Hello children, today I'll discuss back exercise of chapter number 10, the wind and the sun. Look at question number 1. Tick the correct answer in each. Number 1 is, what do wind and sun want to show each other? Wind और sun एक दूसरे को क्या दिखाना चाहते थे? Option A is, who is happier than the other? Option B is, who is cleverer than the other? Option C is, who is stronger than the other? And option D is none of these. So the correct answer is, who is stronger than the other? Look at number 2. Why does the man wrap the coat around himself tightly? जो मैन था उसने जो कोट उसका था उसको आप अपने बॉडी के आसपास बहुत टाइटली क्यों रैप कर लिया? So option A is, there is a storm. Option B is, the wind is strong. Option C is, he is afraid. And option D is, all of these. Means बहुत तूफान आ गया था. या ऑप्शन बी है, the wind is strong, जो हवा थी वो बहुत तेज थी. ऑप्शन सी इज, he is afraid, वो बहुत डर गया था. या ऑप्शन डी, all of these. So the correct answer is, the wind is strong. क्योंकि जो विंड थी वो पूरी पावर के साथ अपने आप को ब्लो कर रही थी. आपको याद भी होगा चैप्टर के अंदर मैंने आपको बताया था. सो द करेक्ट ऑप्शन इज, द विंड इज स्ट्रॉन्ग. Children, come to the next exercise. Next exercise is present continuous tense. Means जो अभी आपके वर्तमान में जो काम चल रहा है खत्म नहीं हुआ है, कंटिन्यूसली चल रहा है. That tense is called present continuous tense. अभी आपके ग्रामर में आएगा तो मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी. जनरल मैं आपको बता देती हूँ जनरली इसमें होता क्या है. इसमें जो वर्ब होता है मतलब जो डूइंग वर्ड होता है उसकी आईएनजी फॉर्म लगती है. जैसे प्ले का प्लेइंग, टॉक का टॉकिंग, वॉक का वॉकिंग. मीन्स वो काम अभी चल रहा है. लुक एट द एक्सरसाइज. फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ verbs given in the brackets. आपको ब्रैकेट के अंदर वर्ब दिए हुए हैं, आपको उनकी प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म लगानी है. तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म लगाने के लिए आप गिवन वर्ब के आगे आईएनजी लगाएंगे. देखिए जैसे प्ले के आगे प्लेइंग, गेट का गेटिंग, वॉक का वॉकिंग, शाउट का शाउटिंग, टॉक का टॉकिंग, स्माइल का स्माइलिंग एंड लाफ का लाफिंग. नाउ आई विल रीड द एक्सरसाइज. आपको समझ आ गया होगा कैसे करना है. अब मैं एक बार एक्सरसाइज रीड कर देती हूँ. माई फ्रेंड्स एंड आई आर प्लेइंग इन द पार्क. द मतलब अभी भी खेल रहे हैं पार्क के अंदर. द वॉचमैन टेल अस दैट इट इज गेटिंग डार्क. वॉचमैन ने कहा कि देर हो रही है. एज आई वॉक होम आई हियर समवन वॉकिंग बिहाइंड मी. जैसे ही मैं घर की तरफ जा रही थी मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे चल रहा है, वॉक कर रहा है. आई एम स्केर्ड. मैं डर गई. सडनली आई हियर समवन शाउटिंग माई नेम. तभी मुझे ऐसे लगा कि कोई मेरा नाम पुकार रहा है, तेज शाउट करके मतलब जोर से मुझे पुकार रहा है. आई टर्न अराउंड. इट इज माई अंकल. मैंने टर्न किया और देखा वो मेरे अंकल हैं. He sees me walking alone and joins me. उन्होंने जब देखा कि मैं अकेली जा रही हूँ, देखिए खत्म नहीं हुआ है, जा रही हूँ, तो उन्होंने मुझे ज्वाइन कर लिया. I see him smiling at me. मैंने देखा कि वो मुझे देख के स्माइलिंग कर रहे हैं. He begins talking to me. उन्होंने मेरे से बात करनी स्टार्ट कर दी, मतलब बात अभी चल रही है. We both start laughing when I tell him about my fear. हम दोनों हंसने लगे, मतलब हंस रहे हैं अभी, जब मैंने उनको अपने डर के बारे में बताया. Soon we reach home. और जल्दी ही हम घर पहुंच गए. तो आई होप दिस एक्सरसाइज इज क्लियर टू यू. वर्ब की आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है. तो दिस फॉर्म इज कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. Now come to the next exercise. Fill in the blanks with a, and और the. आपको a, and और the का यूज करके ब्लैंक्स को फिल करना है. तो चिल्ड्रन आप and का यूज जनरली कहाँ करते हैं? and का यूज हम वहां करते हैं जहां पर वाउल साउंड आती है. तो वाउल्स आपके कौन कौन से हैं? a, e, i, o, u. और जो रिमेनिंग आपके लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट के उनको क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट. तो कॉन्सोनेंट जब फर्स्ट टाइम आएंगे किसी वर्ड के अंदर तो वहां आप लगाएंगे ए.
अगर वाउल साउंड आएगी तो आप लगाएंगे एन, और द का यूज भी आप पता है किसी चीज को पर्टिकुलराइज करना। नाउ लेट अस सी डैश ओल्ड मैन, ओल्ड ओ, तो आपकी आई यहाँ पे वाउल साउंड, तो आप लिखेंगे एन ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ लिव इन अ स्मॉल हट नियर अ फॉरेस्ट। तो ये तो सिंपल है, ए और एन आपको लगाना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस, एवरी डे डैश ओल्ड मैन, अभी उसी ओल्ड मैन के बारे में दोबारा बात करी है तो वो पर्टिकुलराइज कर दिया उसको, तो आप लिखेंगे द। एवरी डे द ओल्ड मैन पिक्स अप ट्राई स्टिक एंड सेल्स देम इन द विलेज, यानी एक पर्टिकुलर विलेज में बेचता था तो हमने लगाया द। टू एक्सरसाइज बी, टिक द करेक्ट आर्टिकल। आपको ब्रैकेट के अंदर आर्टिकल्स दिए हुए हैं, ऑल 3 आर्टिकल्स आर गिवन, आपको जो भी करेक्ट लगता है उसको आपको टिक करना है। लुक एट सेंटेंस नंबर 1, पैरट इज ऑन द मैंगो ट्री। सो पैरट है तो अ पैरट, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो पैरट है उसके लिए आप एन तो यूज नहीं करेंगे क्योंकि वाउल तो नहीं है, तो आपका आएगा ए, अ पैरट इज ऑन द मैंगो ट्री। सेंटेंस नंबर 2, हैव यू सीन डैश ताजमहल। अब आपको याद होगा ग्रामर में मैंने आपको बताया था जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं, फेमस मॉन्यूमेंट्स होते हैं, उनके नेम से पहले आपको लगाना होता है द। सो आप इसके अंदर पिक करेंगे द, हैव यू सीन द ताजमहल। नंबर 3 इज सन राइजेस इन द ईस्ट। तो उस चैप्टर में मैंने आपको ये भी बताया था सन मून के आगे भी आपको लगाना होता है द। सो यू हैव टू pick the sun rises in the east. Last sentence is you should eat apple every day. You should eat and, क्योंकि apple जो word है वो आपका क्या है, यहाँ पर vowel sound है, apple, apple. So you have to use and. We should eat an apple every day. Look at next exercise, match correctly. 3 columns दिए हुए हैं, आपको मैचिंग करनी है। Now look at column number 1. There is आप मैच करेंगे an apple on the table. There is an apple on the table. Apple से पहले an आएगा और there is an apple on the table, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या सिलेक्ट किया, सेंटर में an. The lion is a big animal. The lion आपको पता है यहाँ पर मुझे ऑप्शन उसके लिए सूटेबल लगा big animal, तो lion is a big animal. big से पहले a ही आएगा क्योंकि यहाँ पे वाउल तो नहीं है, तो the lion is a big animal. Number 3 is the yellow ball is, अब येलो बॉल क्या होती है, सन होती है, तो सन है, सन से पहले लेकिन क्या आएगा द, सो आप कैसे मैचिंग करेंगे, द येलो बॉल इज द सन। Come to next exercise, rewrite the sentences using capital letters and full stop. अब आपको याद होगा इन ग्रामर आई हैव ऑलरेडी टॉट यू कि कैपिटल लेटर्स कहाँ पर यूज करते हैं, किसी के नेम के आगे स्पेशल प्लेस होता है और क्या कहते हैं आपकी कोई स्पेशल थिंग होती है, तो उनके नेम जो पर्टिकुलर नेम गिवन होते हैं उनके नेम का जो फर्स्ट लेटर होता है वो क्या होता है, कैपिटल होता है। और कोई भी सेंटेंस जब एंड हो जाता है तो एंड में आप क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं या क्वेश्चन मार्क लगाते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। नाउ लुक एट सेंटेंस नंबर 1, दीप एंड वीना आर गोइंग टू दिल्ली। अब आप देखिए इसके अंदर स्पेशल नेम कौन कौन से हैं, दीप है, वीना है और दिल्ली है। ये देखिए दीप एंड वीना 2 गर्ल और बॉय का नेम है और दिल्ली आपका क्या है, प्लेस है। तो आप दीप का डी कैपिटल करेंगे, वीना का वी कैपिटल करेंगे और दिल्ली का डी कैपिटल करेंगे। तो आप इस तरीके से लिखेंगे और सेंटेंस के एंड में आप लगाएंगे फुल स्टॉप। नाउ कम टू सेंटेंस नंबर 2, जंबो इज अ बेबी एलिफेंट। और एक बात और है बेटा कि जब भी सेंटेंस आपका बिगिन होता है, जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसका फर्स्ट वर्ड हमेशा कैपिटल होता है। तो अब देखते हैं नंबर 2 में जंबो इज अ बेबी एलिफेंट। अब जंबो नेम है, स्पेशल नेम है, तो इसका जे कैपिटल आएगा और सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप आएगा। देखिए इसको इस तरीके से लिखेंगे, जंबो का जे कैपिटल एंड एंड में फुल स्टॉप। नाउ कम टू द लास्ट एक्सरसाइज। लास्ट एक्सरसाइज में आपको एक स्टोरी दी हुई है, पिक्चर्स दिए हुए हैं उस स्टोरी के और पिक्चर्स के नीचे ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। आपको करेक्ट ऑप्शन ब्लैंक्स के अंदर फिल करना है। नाउ लुक एट फर्स्ट पिक्चर। फर्स्ट पिक्चर में आपको बहुत सारे एनिमल्स नजर आ रहे हैं। एक टॉर्टोइज है, टॉर्टोइज मीन्स कछुआ, हेयर मीन्स खरगोश। तो आपको याद होगा दिस इज अ स्टोरी ऑफ हेयर एंड अ
टॉर्टोइज। तो वो उनकी जो रेस की स्टोरी है, अगर आपने सुनी हो, नहीं सुनी तो आज हम कंप्लीट करेंगे और उसके बाद रीड करेंगे। द डैश एंड डैश प्लान अ डैश, सो द हेयर एंड टॉर्टोइज प्लान अ रेस। एक हेयर और एक टॉर्टोइज ने एक रेस प्लान करी। ऑल द एनिमल्स कम टू वॉच द रेस, द रेस बिगिंस। सभी एनिमल्स देखने के लिए, रेस को देखने के लिए आए और रेस स्टार्ट हो गई। अब ये जो ऑप्शंस हैं, ये मैंने ये जो आपका बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ से स्टोरी के अकॉर्डिंग इनको फिल करा है। देखिए कैसे। द हेयर एंड टॉर्टोइज, ये तो आपको गिवन है, हेयर एंड टॉर्टोइज प्लान अ रेस। ऑल द, सभी कौन आ गए, एनिमल्स। कम टू वॉच, क्या वॉच करने आए बेटा, रेस को वॉच करने आए। द डैश बिगिंस, क्या शुरू हो गई, रेस। तो आपको इस तरीके से जो ये आपका बॉक्स है, यहाँ से वर्ड लेकर इन ब्लैंक्स को फिल करना है। लुक एट सेकेंड पिक्चर। सेकेंड पिक्चर के अंदर हेयर और टॉर्टोइज के बीच में रेस स्टार्ट हो गई और आपका जो हेयर है, खरगोश है, वो आगे दिख रहा है और टॉर्टोइज पीछे। एक बार वर्ड्स देख लेते हैं जो बॉक्स में है, उनके मीनिंग समझ लेते हैं। फास्ट मीन्स तेज, बिहाइंड मीन्स पीछे, हेयर मीन्स आपको पता है खरगोश, अहेड मीन्स आगे और स्लो मीन्स धीरे। नाउ यू हैव टू फिल द ब्लैंक्स। द डैश रन फास्ट, द डैश रन्स डैश। तो द हेयर, जो हेयर खरगोश है, वो कैसे भाग रहा था, फास्ट। सो कंप्लीट सेंटेंसेस, द हेयर रन्स फास्ट। द टॉर्टोइज इज, टॉर्टोइज कैसे कैसे चल रहा था, धीरे धीरे। सो द टॉर्टोइज इज स्लो, वो स्लो था। द हेयर इज, अब हेयर जल्दी जल्दी भाग रहा था तो वो आगे था, तो आगे के लिए वर्ड यूज करेंगे अहेड। द टॉर्टोइज इज बिहाइंड, यानी वो पीछे था, पीछे के लिए वर्ड यूज करा हमने बिहाइंड। कंप्लीट रीड कर लेते हैं। द हेयर रन फास्ट, द टॉर्टोइज इज स्लो, द हेयर इज अहेड एंड द टॉर्टोइज इज बिहाइंड। मीन्स जो आपका खरगोश था वो तेजी से भाग रहा था, जो आपका टॉर्टोइज था वो धीरे धीरे भाग रहा था। तो जो हेयर था, जो यानी कि खरगोश था, वो आगे था और जो टॉर्टोइज था वो पीछे था। गेट पिक्चर नंबर 3। पिक्चर नंबर 3 के अंदर जो आपका हेयर है वो आगे है और वो हंस रहा है, कुछ खुश हो रहा है, और टॉर्टोइज पीछे है। वर्ड्स देख लेते हैं। स्लीप मीन्स सोना, हैप्पी मीन्स खुश, हेयर मीन्स आपका खरगोश, बिहाइंड मीन्स पीछे। द डैश सी द टॉर्टोइज, किसने देखा, हेयर ने। द हेयर सीज द टॉर्टोइज फार, मतलब बहुत पीछे था, तो बिहाइंड वर्ड यूज करेंगे। उसको पीछे देख के वो क्या हो गया, ही इज हैप्पी, वो बहुत खुश हो गया। ही सेज आई कैन डैश फॉर समटाइम्स, उसने कहा कि मैं कुछ देर के लिए, वो तो इतना पीछे है, धीरे धीरे आ रहा है, बहुत टाइम लगेगा आने में, तो मैं क्या करता हूँ, स्लीप करता हूँ, सो जाता हूँ। कंप्लीट रीड करते हैं। द हेयर सीज द टॉर्टोइज फार बिहाइंड, ही इज हैप्पी, ही सीज आई कैन स्लीप फॉर सम टाइम। नाउ लुक एट पिक्चर नंबर 4। यहाँ पर देखिए, इस पिक्चर के अंदर जो हेयर है वो आपका सो रहा है और टॉर्टोइज उससे आगे आ गया। वर्ड्स देख लेते हैं। स्लीपिंग मतलब सोना, रीचेस मतलब पहुंचना, वॉक्स मतलब चलना, एंड विंस मतलब जीतना। अब इन सेंटेंस को, जो ये सेंटेंस रीड करते हैं और जो ब्लैंक्स हैं उनको इन वर्ड्स से फिल करते हैं। द हेयर स्लीप्स, हेयर जो था, खरगोश था, वो सो गया। द टॉर्टोइज डैश स्लोली, टॉर्टोइज क्या करता है, स्लोली, वॉक्स, वो धीरे धीरे चल रहा था। सो द टॉर्टोइज वॉक स्लोली एंड डैश द एंड, एंड पर पहुंच गया, रीचेस। द हेयर इज स्टिल डैश, अब हेयर की आंख लग गई, वो आराम से सो रहा है, अभी भी सो रहा है, तो उसके लिए आप वर्ड यूज करेंगे स्लीपिंग। द टॉर्टोइज डैश द रेस, और टॉर्टोइज धीरे चलते 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 रेस को क्या कर गया, विंस कर गया, यानी जीत गया। नाउ रीड द कंप्लीट पैराग्राफ। द हेयर स्लीप्स, द टॉर्टोइज वॉक्स स्लोली एंड रीचेस द एंड, द हेयर इज स्टिल स्लीपिंग, द टॉर्टोइज विंस द रेस। लुक एट द लास्ट पिक्चर। लास्ट पिक्चर के अंदर इधर एंड पॉइंट के ऊपर बहुत सारे एनिमल्स खड़े हुए हैं, हाथ में रेड कलर का फ्लैग लेके, जो जीतता है उसको वो फ्लैग दिखाते हैं। टॉर्टोइज आगे आ गया और हेयर आपका पीछे ही रह गया। नाउ रीड द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। 1 मतलब जीतना, सीज मतलब देखना, एनिमल्स मतलब जानवर, टॉर्टोइज मीन्स कछुआ। नाउ स्टार्ट फिलिंग द ब्लैंक्स। ऑल द डैश क्लैप्स, क्लैप किसने करा, जीतने पर, एनिमल्स ने। सो ऑल द एनिमल्स क्लैप। द हेयर गेट्स अप, अब हेयर एकदम से उठ गया।
he dash that the dash has dashed the race. उसने देखा, he sees that the tortoise has won the race. उसने देखा कि जो tortoise था वो already race जीत चुका है. Now read the complete paragraph. All the animals clap. The hare gets up. He sees that the tortoise has won the race. I hope these exercises are clear to you. Thank you.